नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे टॉप 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2020 के। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारी जी नौकरी यूट्यूब चैनल पे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ के साथ बेल आइकन जरूर क्लिक करें जिससे कि हमारी रेगुलर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी हमारी अपलोडेड वीडियोज़ होती हैं उनकी PDF फाइल आप टेलीग्राम से ही डाउनलोड कर सकते हैं। साथ के साथ लेटेस्ट ई बुक्स या नोटिफिकेशन एग्जाम से रिलेटेड जो भी आते हो उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन कहाँ किया? तो दोस्तों ये किया जैतपुरा राजस्थान में। याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैतपुरा राजस्थान में स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया। ठीक है, याद रखिएगा जैतपुरा बेसिकली राजस्थान के पाली जिले में पड़ता है। जैतपुरा एक तरह का टाउन है जैतपुरा, और पाली जिले में आता है, और वहां पर स्टैचू ऑफ पीस का उद्घाटन किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो दोस्तों पाली जिले के जैतपुरा में स्थापित आचार्य विजय वल्लभ की 151 इंच की अष्टधातु से बनी मूर्ति जमीन से करीब 27 फीट ऊंची है। ठीक है, कितने इंच की है? 151 इंच लंबी है, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, स्टैचू ऑफ पीस राजस्थान में स्थित है। अगर मैं बात करूं स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये कहाँ पर स्थित है, कौन से राज्य में स्थित है, तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को शपथ किसने दिलाई? दोस्तों आपको पता ही होगा, बिहार के मुख्यमंत्री अब नीतीश कुमार बन गए, उन्होंने शपथ ले ली है। तो दोस्तों मैं ये पूछना चाहूंगा, राज्यपाल शपथ दिलाता है मुख्यमंत्री को, तो दोस्तों कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? तो बताइए किस बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किसने शपथ दिलाई? तो दोस्तों ऑप्शन है फागू चौहान, यानी कि बिहार के अभी जो राज्यपाल हैं वो है फागू चौहान, याद रखिएगा। एनडीए के विधानमंडल दल के नेता चुने जाने के बाद नीतीश कुमार ने 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को सीएम पद की शपथ दिलाई, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बन गई है? तो दोस्तों नीतीश कुमार के साथ साथ उनके नीचे 2 उप मुख्यमंत्री भी रखे गए हैं, मैं बताऊंगा इसी लेक्चर में। तो दोस्तों उनका नाम है, ये बिहार की पहली उप मुख्यमंत्री बन गई है महिला, याद रखेगा, इनका नाम है रेणु देवी, याद रखेगा, ये बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है। तो नीतीश के साथ बीजेपी के 2 नेताओं ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इसमें तारा किशोर प्रसाद सिंह, एक तो डिप्टी सीएम है तारा किशोर प्रसाद सिंह, और दूसरी है रेणु देवी, जो कि पहली बिहार की डिप्टी सीएम बनी है, याद रखेगा। इन्होंने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली दोनों की, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस बैंक के द्वारा नेहरू चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद ले लिया गया? तो दोस्तों भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में नेहरू चिड़ियाघर के 15 बाघों को गोद ले लिया गया, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड एडॉप्शन ऑफ 15 टाइगर्स ऑफ नेहरू जूलॉजिकल पार्क इन हैदराबाद, याद रखेगा, जो नेहरू जूलॉजिकल पार्क है या चिड़ियाघर है ये हैदराबाद में स्थित है, जो कि तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और भी SBI ने 15 बाघों को गोद लेने का फैसला किया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन 2020 की बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो दोस्तों हाल ही में नवंबर माह में ये 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो ये कहाँ हुआ था? तो दोस्तों ये हुआ था सेंट पीटर्सबर्ग में, याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट को पता होगा रशिया में होगा, लेकिन रशिया का भी एक प्लेस है जहाँ ये समिट हुई। तो दोस्तों उसका नाम है सेंट पीटर्सबर्ग में ये सम्मेलन हुआ। ब्रिक्स बेसिकली ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। और दोस्तों एक ट्रिक भी बताऊंगा मैं कि 13वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ होगा? तो दोस्तों अगर 12वां रशिया में हुआ है, आर से रशिया, तो 13वां होगा इंडिया में, याद रखिएगा। फिर 14वां होगा चाइना में, फिर 15वां होगा साउथ अफ्रीका में। तो ऐसे क्रम में बढ़ता जाता है, याद रखिएगा। तो दोस्तों हाल ही में ये रशिया में एक जगह है, शहर है सेंट पीटर्सबर्ग, वहाँ ये 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन 2020 आयोजित हुई। और दोस्तों इस साल की जो थीम थी, ब्रिक्स की जो थीम रही थी, वो रही थी ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ, ये भी आपको याद रखना है। तो 12वीं ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ हुआ? रशिया में हुआ था, सेंट पीटर्सबर्ग में। ब्रिक्स जो कि फुल फॉर्म होती है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? तो दोस्तों इसका जो उद्घाटन किया गया है राजस्थान की राजधानी जयपुर में ये किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। ठीक है, क्योंकि अभी WHO ने भी नॉर्म्स दिए थे कि इंडिया को आयुर्वेदी हब के रूप में विकसित करना है। तो अभी 2
इंस्टीट्यूट का अनावरण किया, एक गुजरात में किया, एक राजस्थान में किया। तो राजस्थान के जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का आयुर्वेद दिवस पर ये उद्घाटन किया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने गुजरात के जामनगर में एक इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा और जयपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। इस क्वेश्चन मैंने कवर करा दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा। और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है गुजरात के जामनगर में स्थापित किया है इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च एंड आयुर्वेदा। याद रखेगा क्योंकि WHO ने कही थी इंडिया को आयुर्वेदिक में सक्षम बनाना, आयुर्वेदिक का हब बनाना। तो उस लिहाज से आयुर्वेद दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 इंस्टीट्यूट को भारत में ये अनावरण किया था, याद रखेगा। तो ये जयपुर में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर के ने टर्किश ग्रांड प्रिक्स खिताब को जीतकर अपना 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीत लिया? तो दोस्तों किसने जीत लिया? ये जीत लिया लुइस हैमिल्टन। आप देख सकते हैं दोस्तों, ब्रिटेन के हैं ये फार्मूला 1 चालक, मर्सिडीज कार चलाते हैं और उसके चालक भी हैं लुइस हैमिल्टन। उन्होंने टर्किश ग्रांड प्रिक्स खिताब अपने नाम कर लिया। और दोस्तों माइकल शूमाकर आपने नाम सुना होगा, और 7वां विश्व चैंपियन खिताब जीतकर इनकी माइकल शूमाकर की बराबरी भी कर ली है और एक तरह का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया है उन्होंने इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस राज्य में देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया? तो दोस्तों इंग्लिश में बता दूं इस क्वेश्चन को, फर्स्ट सोलर बेस इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट हाल ही में किस राज्य ने शुभारंभ किया? तो दोस्तों ये पहला था इसलिए इम्पोर्टेंट है, पहली सौर आधारित ये परियोजना है। तो ये बेसिकली की अरुणाचल प्रदेश ने। तो दोस्तों केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जो कि अभी गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में अपनी तरह की देश की पहली सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना यानी कि फर्स्ट सोलर बेस इंटीग्रेटेड मल्टी विलेज वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोस्तों देश में अगर पहला होता है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो बेसिकली अरुणाचल प्रदेश में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने केंद्रीय सूचना आयोग के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण की? तो दोस्तों ये की यशवर्धन कुमार सिन्हा ने, YK सिन्हा ने, याद रखिएगा। और प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने इन्हें शपथ दिलाई। तो दोस्तों यशवर्धन कुमार सिन्हा ने केंद्रीय सूचना आयोग CIC चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन के नए मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में ये शपथ ग्रहण की, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो कि 1 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा, मजदूर दिवस या श्रम दिवस, तो दोस्तों के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो दोस्तों किन्हें चुना गया? ये चुना गया अपूर्व चंद्रा का। आप फोटो देख सकते हैं, ये है अपूर्व चंद्रा और बेसिकली ये वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं, श्रम एवं रोजगार सचिव हैं। और इन्हें अपूर्व चंद्रा को ही अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों ये हाल ही में निकाली गई है उत्तराखंड के द्वारा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? तो वो हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा ये अभी हाल ही में 21 अक्टूबर को एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा की गई। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, हाल ही में उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? याद रखिएगा, उत्तराखंड के वर्तमान गवर्नर कौन है, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिका के नए चीफ ऑफ स्टाफ नामित किया गया है? तो दोस्तों हाल ही में ये किया गया है कश पटेल को। आप फोटो देख सकते हैं, ये है कश पटेल। और हाल ही में अमेरिका के चीफ ऑफ स्टाफ के लिए कश पटेल का नाम प्रस्ताव रखा गया और यही बनेंगे, भारतीय मूल के हैं इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है, कश पटेल इनका नाम है और ये अमेरिका के अगले नए चीफ ऑफ स्टाफ बनेंगे, याद रखेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, देश की कुल रामसर साइटों की संख्या कितनी हो गई है? तो दोस्तों अभी पहले जो थी वो 27 थी, इसमें 10 और ऐड कर दी गई थी बाद में, तो 37 हो गई थी। और हाल ही में अक्टूबर में ही 2 प्लस और जोड़ी गई हैं। ठीक है, ये जो जोड़ी गई हैं ये एक बिहार की झील है और एक उत्तराखंड की झील है, वेटलैंड। ठीक है, तो बिहार और उत्तराखंड की मिला के देश की कुल जो रामसर साइट है वो हो गई हैं 39। एग्जाम में पूछा जाता है देश में कुल कितनी रामसर साइट हैं, तो दोस्तों 39 हो गई हैं, याद रखेगा। रामसर जो स्थल है बेसिकली एक रामसर ईरान का शहर है और वहीं से ये रामसर साइटों की प्रणाली चालू हो गई है। और दोस्तों अभी भारत में कुल रामसर साइट है 39, याद रखेगा। वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसमें अभी दो जो जोड़ी गई हैं बिहार और उत्तराखंड की एक झील है, एक एक झील दोनों की। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रसिद्ध लेखक को हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया रस्किन बॉन्ड को। आप फोटो देख सकते हैं, ये है रस्किन बॉन्ड और इन्हें हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भारत के प्रसिद्ध लेखक है रस्किन बॉन्ड, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने पहली बार महिला निर्देशक की नियुक्ति की है? तो दोस्तों पीसीबी ने यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पहली बार महिला निर्देशक एक नियुक्त की है, पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान आंसर है इसका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दोस्तों उस महिला व्यक्ति का जो नाम है वो मैं बताना चाहूँगा, तो उनका नाम है आलिया जफ़र। आलिया जफ़र जो कि बोर्ड के जो निर्देशक होते हैं 4, उनमें से एक है आलिया जफ़र, याद रखेगा, नाम भी याद रखना, आलिया जफ़र इनका नाम है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये पहली महिला निदेशक बन गई हैं, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ह्यूरन इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन देश के सबसे बड़े दानवीर हैं जिन्होंने वित्त वर्ष 19 से 20 में 7904 या 7,904 करोड़ रुपए दान किए? तो दोस्तों ये बने अजीम प्रेम जी। आप फोटो देख सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला है। तो दोस्तों अजीम प्रेम जी सबसे बड़े भारत में दानवीर बन गए हैं, और किस रिपोर्ट के अनुसार? ह्यूरन इंडिया द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार। तो दोस्तों आईटी की दिग्गज कंपनी विप्रो के फाउंडर हैं अजीम प्रेम जी, याद रखेगा, और ये भारत के सबसे बड़े दानवीर हैं। इन्होंने जो वित्त वर्ष था 2019 से 20, इसमें करीब 7,904 करोड़ रुपए दान भी किए थे, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, 4 नवंबर 2020 को किन दो देशों की नौसेनाओं ने संयुक्त रूप से कैरेट नौसेना अभ्यास शुरू किया? तो दोस्तों कैरेट जो नौसेना अभ्यास है वो दोस्तों बांग्लादेश और अमेरिका के बीच ये संपन्न हुआ, याद रखेगा, 4 नवंबर 2020 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक्सरसाइज पूछी आती है हमेशा एग्जाम में, तो इस एक्सरसाइज का नाम है, नौसेना अभ्यास का नाम है कैरेट, याद रखेगा। ये हाल ही में बांग्लादेश और अमेरिका के बीच हुई है। तो दोस्तों कैरेट की जो फुल फॉर्म होती है CARAT होती है, कॉर्पोरेशन ऑफलेट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग इसकी फुल फॉर्म होती है। और ये हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका और बांग्लादेश नौसेनाओं के बीच संयुक्त रूप से ये एक्सरसाइज शुरू हुई, याद रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड 2020 हाल ही में किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये बेसिकली जीता गया ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन के द्वारा UN का सबसे बड़ा ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड जीता है, याद रखेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेसिकली क्यों मिला इसे? क्योंकि कोविड-19 महामारी के बीच भी जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने हेतु ये संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्लोबल हिमालयन एक्सपीडिशन ने जीता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, किस देश ने हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा? तो दोस्तों हाल ही में ये पोलैंड देश है, और पोलैंड ने ही हरिवंश राय बच्चन जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, और इन्हीं के नाम पर, हरिवंश राय बच्चन के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा है पोलैंड में, ठीक है। शहर में बता दूं, शहर है वर्कलो, याद रखेगा, शहर है वर्कलो। पोलैंड के व्रोक्लो शहर में एक चौराहे का नाम हरिवंश राय बच्चन के नाम पर रखा गया। और अमिताभ बच्चन ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक साइन बोर्ड की तस्वीर भी शेयर करी, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हरिवंश राय बच्चन के नाम पर पोलैंड देश ने वर्षा शहर में एक चौराहे का नामकरण किया है हरिवंश राय बच्चन के नाम से, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट का जज निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ऐसे ही भारत का सुप्रीम कोर्ट होता है, ऐसे ही अमेरिका का। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, अमेरिका सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बन गए? तो वो बन गए एमी कॉनी बेरेंट, याद रखिएगा, ये देख सकते हैं आप, ये है कॉनी बेरेंट, और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की ये जज नियुक्त हुई हैं। तो दोस्तों अमेरिका में आम चुनावों से एक सप्ताह पहले 27 अक्टूबर 2020 को जज एमी कॉनी बेरेंट ने अब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश के रूप में शपथ भी ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसमें आपकी अक्टूबर से नवंबर ये जितनी भी लेटेस्ट करंट अफेयर होती है, मिसलिनियस करंट अफेयर होती है, वो सब पूछी आती है एग्जाम में, उससे रिलेटेड हमने ये T20 सीरीज चालू की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, और साथ के साथ अगर हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।